वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ CUET के मोड में। तो CUET वाले भाई लोग पहले तो प्रेशर नहीं लेना कि पता नहीं होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले हर कोई प्रेशर में आता है। 2-3 कॉल आ गया है, लोग परेशान है, सर कैसे क्या करें, टेंशन हो रहा है। टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। अब क्या करना, डिटेल नहीं पढ़ना, अब रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन। मीन्स अब ब्रेथ, अब बोला जाता है ना कि ब्रेथ बढ़ाओ, लेंथ मत बढ़ाओ, मीन्स रिवीजन करो, समझ गए, ये वाली बात है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए, आपका पता है सिंपल इंटरेस्ट कल इंट्रोडक्शन वाली लेक्चर डला चुका है, आज आपको उससे थोड़ा सा हाई लेवल का लेक्चर डालता हूँ, ठीक है। सेकंड लेक्चर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास है, आसान सा क्वेश्चन है, क्या है देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम का दुलारा क्वेश्चन जिसे बोल सकते हो, पूछ दिया जाता है। ये सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी doubles itself in 12 years. Find the rate percentage. Find the रेट, डायरेक्ट रेट भी लिख सकता है। रेट मतलब समझ जाना परसेंटेज, या उसी को समझ जाओ रेट परसेंटेज। कह रहा है कि कोई भी अमाउंट अपने आप को दुगना कर लेता है कितने सालों में दोस्त, 12 सालों में। तो किस रेट से वो लगाया गया है, रेट क्या होगा, क्या लग रहा है? या तो एक बेसिक सा मेथड है, फॉर्मूला पुट करो, छोड़ो सब, टाइम वेस्ट करने का अब टाइम नहीं है। मान लो आपने सम था 100 रुपीज, लगाया इंटरेस्ट पे, बन गया 200। इंटरेस्ट कितना बना ये मात्र समझना है। इंटरेस्ट बना 100 रुपीज ही ना, क्योंकि 100 रुपया तो आपका अपना वाला है ना। 100 रुपया 200 हुआ, मतलब आप कमाया कितना, 100 रुपया। ये समझना, कमाया कितना, 100 रुपया। क्लियर है? यहाँ पे आगे आते हैं। तो आपने जब 100 रुपया कमाया, अच्छा 100 रुपया कितने दिन में कमाया हो, 12 ईयर्स में। बेस जब 100 रहे तो एक ईयर में जितना रुपया मिलेगा उसको रेट परसेंटेज बोलते हैं। जैसे रेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज पे जितना रुपया आपको इंटरेस्ट मिले उसे बोलते हैं रेट परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा लेना, रेट इज इक्वल टू कितना, 100 और कितने साल में, 12 साल में 12 से कर लो डिवाइड, एक ईयर में कितना कमाए। तो क्या कर लोगे, 25 और एक कर लोगे 3, मीन्स 8 इंटू 1/3% के रेट से आपने इस अमाउंट को लगाया था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ऐसा बनता है, कितना, 8 इंटू 1/3% से। क्लियर है? जैसे इसी पे एक क्वेश्चन और दे दूँ, मान लो सेम चीज़ रहे, बस डबल ना बोल करके क्या कर ले, ट्रिपल सीट सेल्फ कर लेता। मान लो, हाँ ट्रिपल सीट सेल्फ करवा दो, बिल्कुल। मान लो ट्रिपल सीट सेल्फ करवा लेता, ट्रिपल सीट सेल्फ इन 12 ईयर्स, देन फाइंड द रेट परसेंटेज। सारे चीज़ सेम, बस डबल्स की जगह हो गया ट्रिपल्स। रेट परसेंटेज बताएं, कैसे कर सकते हो? सिंपल सा, 100 था दोस्त, कितना बन गया, 300 बन गया। इंटरेस्ट कितना बना, 200 रुपया, क्योंकि 100 तो आपका अपना वाला था ना। क्लियर है यहाँ तक? तो रेट परसेंटेज अभी तो निकालने बोल रहा, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, रेट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब काट लो, 3 4 से 50, मीन्स कितना लगा लिया, 16 इंटू 2/3%, 16 इंटू 2/3%। क्लियर है? अब देखो, इसी को बस पलट देगा तो टाइम पूछेगा, रेट बता। देखो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है तो रेट पूछ रहा है, आप निकाल रहे हो। रेट दिया हुआ रहेगा, टाइम पूछेगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट, प्लेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट, प्लेस्ड एट SI एट द रेट, मान लो हाँ 10%, 10% पर एनम, 10% पर एनम, देन इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स द मनी विल बी 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, या द अमाउंट, हाँ सम ऑफ मनी, या मनी रख लो,
मनी विल बी 4 times of itself, of itself, 4 times of itself। क्वेश्चन है ये क्या है भाई, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट 4 टाइम्स बनना है, मतलब कैसे भाई, 100 बन जाएगा कितना 400, 4 टाइम्स का मतलब ये हुआ क्या ना, 100 कितना बन जाएगा 400। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 100 रुपया तो आपका अपना वाला था, कितना 300 रुपया, ठीक है। और 10% का मतलब क्या हो गया, 100 रुपया पे 1 साल में 10 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 300 कितने में मिलेगा, डिवाइड कर लो। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई कितना 10, आंसर हो गया 30 ईयर्स। अच्छा, इसके पहले 2 क्वेश्चन करवाया, उसमें जब रेट दिया हुआ था तो रेट से डिवाइड कर, सॉरी टाइम दिया हुआ था तो टाइम से डिवाइड करके रेट निकाल रहे थे। इसमें रेट दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, तो रेट से डिवाइड करके टाइम निकल गया। क्लियर है यहाँ तक, जो दिया रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं ना, निकल जाएगा अगला चीज़ जो पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, हाँ, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, placed at simple interest, placed at 8% simple interest at 8%, ठीक है, 8% पर annum, then in how many years it will become 3 times of itself, 4 times ना करके 3 कर लो, 3 times of itself। स्क्रीन को करेंगे पॉज, बनाएंगे, सेम कंसेप्ट लगाना है ना, 100 रुपीज़ था 300 बन गया, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बन गया 200 रुपया। इतना तो समझ रहे हो ना, टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई कितना 8, मीन्स 2 से करोगे तो 4 टाइम 50, फिर 25, मीन्स 25 ईयर, 25 ईयर्स में क्या हो जाएगा टाइम, ये मनी अपने आप का क्या हो जाएगा भाई 3 गुना बन जाएगा 8% के रेट से, कोई भी धन, कोई भी अमाउंट। ये आपका रहा 4th क्वेश्चन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स, हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 4 टाइम्स। क्वेश्चन है आपके पास, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट becomes 3 times in 10 years, क्वेश्चन है इस बार क्या देखो, दूसरा टाइप का दे दिया, इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन पूछ दिया क्या, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, मीन्स 100 बन गया 300 रुपया। तो भाई कितना इंटरेस्ट बना, 200 बना, बोला भाई तो कितने दिन में, ईयर में ही 4 गुना बन जाएगा, मीन्स 400 रुपया। तो इंटरेस्ट कितना बना है, 300 रुपया इंटरेस्ट बनाना है। अच्छा ये बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अब सर रेट निकाले बाद में करें, मैं बोला छोड़ो ना यार, रेट भी मत निकालो ना,
अच्छा 200 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है और यहाँ 300, तो 200 का 1.5 गुना 300 है, तो टाइम भी 1.5 गुना लगा लो ना। 10 साल यहाँ लग रहा था तो 15 साल लगेगा, काम ही खत्म। सर ये कैसे? बिल्कुल ऐसे है ना यार। 10 × 3/2 कितना? 15 ईयर्स में ये अमाउंट क्या हो जाएगा? अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। अब ऐसे नहीं मन भर रहा है तो इसको ऐसे करो, पहले रेट निकाल लो कि सर इससे हम रेट निकाल लेते हैं। तो मैं बोला निकाल लो भाई, आपकी मर्जी। तो 200 डिवाइडेड बाई कितना? 10 साल में निकाला कितना? 20%। ठीक है, अब 20% तो 300 रुपये इंटरेस्ट कितने ईयर्स में मिलेगा? तो टाइम निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 300 और डिवाइडेड बाई कितना? 20 कर लोगे। 0 से 0 2 15 मीन्स क्या हो जाएगा? 15 ईयर्स लग जाएगा। टाइम कितने में? 3 गुना होने में, 4 गुना होने में, सॉरी 3 गुना होने में 10 साल लगा, तो 4 गुना होने में 15 साल लग जाएगा। इससे बाहर CVT की दम नहीं है, पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान ही होता है, उस टाइप का मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन है आपके पास। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल इज simple interest principal is 16/25 of the principal, 16/25 of P लिख रहे हैं, of P if both rate percent and T are rate percent, ठीक है, rate percent and time are numerically equal, then find the rate percentage, find rate। अच्छा, न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या हो गया? ऐसे तो आपको लग रहा होगा सर रेट और टाइम इक्वल कैसे हो सकता है? रेट होता है परसेंटेज के बेसिस पे, टाइम होता है ईयर में। न्यूमेरिकली इक्वल की मान लो 10% रेट पे लगाया गया था ना, तो 10 साल तक लगाया गया वो पैसा। 5% रेट यदि, तो 5 साल तक वो पैसा लगाया गया है। यहाँ से क्लियर है? बिल्कुल। अब एक तो आपको मन में आ रहा है बेसिक चीज़, सिंपल इंटरेस्ट क्या है बेटा? प्रिंसिपल का 16/25। मान लिया प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला क्या लगाते हो ना? कैसे? प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 100। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है? 16/25 किसका? प्रिंसिपल को मान लिया हमने P, तो यहाँ भी तो P है, P को P छोड़ दो और ये दोनों तो इक्वल है ना, तो मान लिया x × x बाई 100। P से P कर लोगे कैंसल, तो x² इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिखूँ क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कितना? तो 1600 और डिवाइडेड बाई 25। अब x इज इक्वल टू क्या कर सकते हो? x इज इक्वल टू √1600 और डिवाइडेड बाई 25। 1600 का क्या? 40, और ऐसे करो ना, यहाँ भी तो कर सकते हो, कैंसिल आउट होगा। कैसे? मान लो 6 टाइम 25 चौका ऐसे, हाँ 25 160, 25 6 कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको 1600 लिखा है ना, 4 64 टाइम, हाँ 6 टाइम 4 टाइम, तो रेट कितना बन गया? √64 मीन्स 8। अब 8 आपने लेट क्या किया है? दोनों, या तो रेट परसेंट भी और टाइम भी। तो रेट परसेंट पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? 8%। वहीं टाइम यदि आपसे पूछा जाता तो क्या हो जाता? 8 ईयर्स। दोनों में डिफरेंस यही है, रेट परसेंट का आंसर 8% और टाइम का आंसर पूछा जाता तो क्या निकालते? 8 ईयर्स। अब आपको क्या लग रहा है कि सर 8 8 64, ठीक है, 16/25, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इतना भी नहीं करना होता, इसको थोड़ा सा ट्रिक लोग बोलते हैं। ट्रिक कुछ नहीं, बस समझना है। जैसे जितना पूछा जाता है ना, उसको बस 100 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर लेना। जैसे √16/25 गिवन था, इंटू 100 कर लेना, क्योंकि ये वाला 100 चला जाता है ना, एक लाइन में बन जाता है। कितना? 4 जा √65, 8% तेरा आंसर हो जाता। बस कुछ नहीं समझना, जहाँ इक्वल बोले तो समझ लेना स्क्वायर होगा, अंडर रूट कर लेना। किससे? बस 100 से मल्टीप्लाई करके आपका खलास वहीं पे बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ आपके पास है।
अच्छा ये तो है ना। हाँ, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है कर सकते हो ना, आप कर सकते हो। नहीं ऐसे कर लो, कोई अपना मन से कर लो। हाँ 9/16 कर लो, कुछ नहीं 9/16 कर लेते हैं। 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, सेम क्वेश्चन 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, देन फाइंड द रेट परसेंट और टाइम। कुछ नहीं बताया, मैं बोला ऐसे क्वेश्चन इक्वल जहाँ पते 9/16 और इंटू क्या लगा लेना 100, मीन्स कैंसिल आउट होगा कुछ लगता है, हो जाएगा तो हो जाएगा। कितना आप कर लोगे, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 नमा 225, 3 15, मीन्स हो जाएगा आंसर 15/2, 7.5। तो रेट पूछता तो क्या हो जाता है, इसी को लिख सकते हो ना 7.5। तो रेट पूछेगा तो हो जाएगा 7.5%। टाइम यदि इसी को पूछा जाता, टाइम यदि पूछा जाता तो इसी को क्या हो जाता, टाइम हो जाता आपके पास 7.5 साल, 7.5 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम का, लाडला जी से बोल सकते हो, पूछा जाता है, इसलिए इसको भी देख लेना इस तरह का क्वेश्चन को। क्लियर है। अब इसी से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना रहा हूँ, सो देखना आपके पास क्या है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इफ अमाउंट ऑफ ए प्रिंसिपल इज 16/25 ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट है, इफ अमाउंट ऑफ ए प्रिंसिपल इज 16/25, 16/25 है, 25/16, 25/16 ऑफ द प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम इक्वल है, फाइंड द रेट परसेंट, और दूसरा टाइम भी बता सकते हो। बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन। अक्सर लोग क्या करेंगे, धोखा खा जाओ। गलती कहाँ करोगे, तुम ध्यान नहीं दोगे और बताओगे कि सर तो ऐसे बना करके भेजे हैं, तो सीधा सीधी लगाओगे 25/16 इंटू 100, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट कुछ होगा, मीन्स 4 टाइम 25 टाइम 625/2, मीन्स 25/2, 12.5%। खुशी खुशी आंसर मार करके चलाओगे, हो जाएगा गलती, यहीं पे गलती हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई ये वाला तब लगाओ थे जब सिंपल इंटरेस्ट था, ये है अमाउंट, इसीलिए बार बार हिंट कर रहा था, नोट डाउन कर लेना इसको, ये है अमाउंट। तो मैं बोला अब सर कैसे करे, मैं बोला देख भाई 16/25 ऑफ प्रिंसिपल, डिनोमिनेटर हमेशा बेच देता है। मान लो 16 यदि प्रिंसिपल था और 25 ऊपर हो गया, तो 16 से ज़्यादा कितना बढ़ा, 9, यही 9 इंटरेस्ट है, 9 इंटरेस्ट है, तभी तो अमाउंट बन गया ना 16/5। जैसे इस केस में क्या होता है, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, प्रिंसिपल 16 है, अमाउंट 25 है, यही लिखेंगे ना हम। तो 9 कहाँ बचा, 9 इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट किसका, ये क्वेश्चन मान लो सिंपल ऐसा होता है, तो इंटरेस्ट क्या है 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। क्वेश्चन ये है, इसको बस थोड़ा सा घुमा दिया हूँ मैं, मीन्स आपका आंसर हो जाता क्या 9/16 और इंटू कर लेते 100, मीन्स सेम से 30/4, 7.5%। अच्छा यही तो मजाक में लास्ट वाला क्वेश्चन दे दिया था, तो 15/2% आंसर हो जाता। टाइम पूछता तो 15/2 मीन्स 7.5 क्या हो जाता, 7.5 ईयर्स, 7.5 साल आंसर बन जाता। क्लियर है। तो बताओ क्या बोले सर, आपने किया क्या? मैं कुछ नहीं किया भाई, अमाउंट दे दिया था ना, हम तो सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला कोई होता है, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड करते हो जाता है अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में उल्टा बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का ही फॉर्मूला है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई नहीं है। अमाउंट में माइनस करते हैं प्रिंसिपल, तो हमारा निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। इस टाइप के क्वेश्चन भी बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक आध क्वेश्चन आ जाओ और देखते हैं, अभी टाइम है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि लोग परेशान ना हो। हाँ क्वेश्चन है, ए मैन लूजेज इतना रुपीज इन ए ईयर व्हेन रेट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम इतना तो इतना। आसान सा क्वेश्चन है, कर लो। इस पे 2 क्वेश्चन करवा दूंगा तो इसका भी टेंशन खत्म, जितना ज़्यादा कर लोगे। ए मैन लूजेज ₹55.5, ए मैन लूजेज $55.50 in a year
व्हेन द एनुअल रेट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना, व्हेन एनुअल डिक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना, इतना टू इतना 11.5% से 10% पे क्या हो रहा है, एनुअल रेट डिक्रीज कर रहा है। क्या लग रहा है आपको? मतलब बैंक यदि रेट कम देना कर दिया तो आप तो लूज करोगे कुछ ना कुछ। कैसे बने? ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है दोस्त। परसेंटेज वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो 11.5 माइनस 10 1.5% कर लें। इसके कारण आपको लॉस कितना हो रहा है, तो 55.50 रुपया है। 1% का वैल्यू निकालो, बिल्कुल आसान। मान लो डेसिमल से डेसिमल ख़त्म कर लें, 1% का वैल्यू क्या कर लोगे, 555, हाँ ठीक है, हाँ 555 0 डिवाइडेड बाई 15 कर लोगे। 555 जीरो क्या लेकर के चल रहे हो, जीरो से ख़त्म करोगे तब तो यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा बिल्कुल। तो ऐसे तो यहाँ भी कट कर सकते हो, सीधे 100% निकालो आंसर। जैसे 555/5 इंटू 100 दिख रहा है कितना, ये तो 15 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 टाइम और 7 टाइम मीन्स 3700 रुपया। 3700 रुपया क्या था, आपने बैंक में रखा था। कैसे किया, तो परसेंटेज वैल्यू में डिक्रीज कितने परसेंट का हुआ, 1.5% का, जिसके कारण आपका लॉस कितने रुपये का होगा, 55.5 रुपये का। तो 1.5% इज इक्वल टू 55.5 रुपीज़। 1% इज इक्वल टू निकाल लिया, फिर 100% निकाल लिया। आपने कितना अमाउंट बैंक में रखा था वो मिल गया। एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं आपका कंसेप्ट। द रेट ऑफ सिंपल इन बैंक वी डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, ठीक है। हाँ, ए पर्सन लूजेज कितना है, 315 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। 315 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। 315 रुपीज़ 315 इन 3 ईयर्स, इन 3 ईयर्स, ठीक है। व्हेन द एनुअल रेट डिक्रीज्ड फ्रॉम, आपका एनुअल रेट है डिक्रीज्ड फ्रॉम 5% टू, डिक्रीज्ड फ्रॉम 5% टू 3.5%, 5% टू 3.5%, ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। बिल्कुल आसान लग रहा होगा सर, बिल्कुल करेंगे। कैसे, परसेंटेज डिक्रीमेंट, तो आप बताओगे सर 1.5% का और इक्वल टू कर दोगे कितना, 315 रुपया। शहीद हो गए, गलती करके चले आए भाई। 3 साल में लॉस हुआ है और एनुअल रेट कितने परसेंट का होता है, 1 ईयर का, इसलिए 1 ईयर का पहले निकाल लो। तो लॉस इन 1 ईयर क्या लिखोगे, लॉस इन ए ईयर। आप कैसे निकालोगे, तो लॉस इन ए ईयर निकालोगे। 315 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 105 रुपया का लॉस हुआ है 1 साल में। अब निकालो परसेंटेज डिक्रीमेंट, तो 1.5% का, 1.5% का वैल्यू कितना, 105, तो 1% का वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। तो कैसे निकालोगे, 105 डिवाइडेड बाई 15 और क्या इंटू 10, डेसिमल उधर चला गया। 100% का जैसे ही आप वैल्यू निकालोगे तो 105 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू हम कर लेंगे 100, 7 जा, ठीक है, 7 जा, ठीक है, 7000। हाँ, मीन्स योर आंसर विल बी 7000। आपने बैंक में रखा था 7000 रुपया। अब बैंक में हुआ क्या है, कुछ रेट, मान लो पहले बैंक 5% पर एनम दे रहा था, अब 3.5% पर एनम दे रहा है। ऑब्वियस बात है आपको लॉस होगा। कितने रुपीज़ का लॉस होगा, तो हर 1 ईयर में आपको लॉस हो जाएगा 105 रुपया का। 3 ईयर में लॉस हो जाएगा 315 रुपया का। बेसिक सा क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, एक लेक्चर और लूँगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका ख़त्म। तो आपसे सेम रिक्वेस्ट है, जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं आपसे भी लगे एक्सपेक्टेशंस है। वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल्स को, एंड लोगों से शेयर करते रहो। थैंक यू।